इंडियन रोटी बैंक पलामू में आज किसी कहा जाए तो नाम की होता है। आप देख सकते हैं कि ये पिछले कई सालों से पलामू के लोगों की सेवा कर रही है। चाहे वो खाना देना हो, कोरोना काल में लोगों की सेवा करना हो या अन्य पहल पर भी कई बार आप देख रहे हैं कि इंडियन रोटी बैंक जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है मानव की सेवा में। आज इंडियन रोटी बैंक एक और नई पहल की है और शुरुआत की है। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो स्कूल में शिक्षा अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, डिजिटल तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस पहल पर इंडियन रोटी बैंक ने शुरुआत की है। और जो वैसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं डिजिटल तरीके से, क्योंकि आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश में डिजिटली पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी डिमांड ज्यादा है। इंडियन रोटी बैंक इसका फल शुरुआत किया। आइए हम बात करते हैं जो शुरुआत की है इंडियन रोटी बैंक जो डिजिटल शिक्षा है उनके बारे में बात करते हैं। मैम, जो आज जो शुरुआत हुई है इंडियन रोटी बैंक के जो पहल हुई है डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाई की, उसमें क्या है और क्या खास है? जैसे सर, किसी भी इंसान के लिए सबसे पहला आवश्यकता है बेसिक नीड, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो इंडियन रोटी बैंक विगत 10 वर्षों से पूरे देश में, जहां से इसकी शुरुआत यूपी के एक जिले हरदोई से हुई थी, जिसके फाउंडर हैं विक्रम पांडे जी, उन्होंने ये शुरुआत की थी। और 2016 से दीपक तिवारी जी पलामू में इन्होंने इसकी नींव रखी। तो यहाँ इंडियन रोटी बैंक से हम संजीवनी टीम भी जोड़े हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, और जैसे किसी भी जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा या जो भी आवश्यकता है, जो भी बेसिक नीड है, उसको पूरा किया जाता है। लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, जिसका साक्षी आप लोग भी हैं, कि जो भी जरूरतमंद थे उनको हर संभव मदद किया गया था, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या जैसे भी हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें था कि लॉकडाउन के समय पीरियड में देखा जा रहा था कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे या लोगों से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन रोटी बैंक की टीम थी वो घर घर जाकर, चाहे वो राहत सामग्री हो, स्वास्थ्य से संबंधित, वो काम कर रही थी। तो उस समय आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? जी नहीं, जिनके साथ ऊपर वाले होते हैं, जो सबके साथ होते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरा ये मानना है। इंडियन रोटी बैंक पलामू का जब शुरुआत हुआ था, तब मुझे याद है कि मैं ट्रेनिंग में जाती थी डीएलएड का, और हर संडे वहाँ क्लास भी होता था और यहाँ रोटी भी बनाना होता था। उस टाइम पे उतने लोग हमसे जुड़े नहीं थे, क्योंकि नया शुरुआत हुआ था, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे हम 150-200 रोटी खुद बना करके, और जो सब्जी वगैरह है प्रसाद के रूप में बनाने के बाद में 10 बजे से क्लास लेने जाती थी। तो इंडियन रोटी बैंक हर मामले में अभी तक तो खरी उतरी है, जो भी दावा किया है। और हम लोगों ने एक नया पहल शुरू किया है शिक्षा के क्षेत्र में। जो जिम्मेवारी आप लोगों ने मुझे सौंपा है, मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि उसकी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ और पूरे जज्बे के साथ निभाऊं। यहाँ डिजिटल बोर्ड के जैसे आजकल के बच्चे होते क्या है कि वो पेन कॉपी से ज्यादा जो आंख से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। जो भी बच्चे हैं वो घर में अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमको मोबाइल चाहिए, क्योंकि वो लोग देखते हैं, जो सामने देख के ऑब्जर्व करते हैं, वो शायद हम प्रैक्टिकली बताने पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने शुरुआत किया है कि जो भी हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, और वो भी डिजिटल माध्यम से, ताकि उनको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये जो शिक्षा है ये बच्चे कितने क्लास तक पढ़ाई हो? जी, एलकेजी से क्लास 6 तक दोनों है, बॉयज और गर्ल। और क्लास 7 से 10th ओनली गर्ल्स हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा चला आ रहा है, जिसको अभी तक हम खत्म नहीं कर पाए हैं, कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना, या उनको कम मिलता है मौका। और हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमको दीपक तिवारी जी जैसे जीवन साथी मिले, जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया है। और मेरी शादी जब हुई थी तो मैं सिर्फ 12th एग्जाम दी थी, वो क्लियर भी नहीं हुआ था, रिजल्ट भी नहीं आया था। उसके बाद इन्होंने मुझ पे जो भी भरोसा जताया, मुझे पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ कि इनका सम्मान इनके रीढ़ की तरह मैं इनके पीछे से खड़े रहूं, चाहे जैसे भी हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ जोड़ेंगे बाकी बच्चे को, और बहुत सारे शिक्षक का भी योगदान रहेगा। जैसे होता क्या है कि बच्चे एक चीज देखते देखते उनका मन उब जाता है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए हम लोग बहुत सारे स्कूल के टीचर से भी रिक्वेस्ट किए हैं। बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो तरीका आपका क्या होगा पढ़ाने का? क्योंकि देखा जाता है जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो जो डेली रूटीन की तरह पढ़ाई करते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका क्या होगा, अलग क्या होगा? मेरा अलग, हम जो सोच पा रहे हैं ये होगा कि जैसे बच्चे को टीचर में गुण होना चाहिए, चॉप, टॉप और वर्क, तीनों
ये उचित गुण होना चाहिए हर एक शिक्षक में। होता क्या है कि बच्चे टीचर जो है शिक्षक पढ़ाते हैं बोर्ड पे, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे खुद से। जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि ए फॉर, मतलब कहीं न कहीं आप इस तरह पढ़ाएँगे जैसे कि बच्चों खेल-खेल में पढ़ते हैं, हाँ, जैसे कि वो टीवी हमसे कनेक्ट हाँ, होते हैं। एंटरटेनमेंट ज़्यादा बच्चे क देखते हैं कभी-कभी जब टीवी देख रहे हैं, हाँ, तो पढ़ाई की जगह टीवी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी तरह एंटरटेन करके बच्चों को पढ़ाया हाँ, जाएगा। जैसे हम कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे, एशिया महाद्वीप। अब हम बोल रहे हैं कि एशिया महाद्वीप है, कहाँ है उनको कुछ पता नहीं है। उसके बाद जब हम एशिया महाद्वीप का उनको पिक्चर दिखाएंगे, वहाँ का पूरा एरिया दिखाएंगे, कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। क्योंकि होता क्या है, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जितना हम कर पाते हैं प्रैक्टिकल, वो किताबी ज्ञान से उतना आ नहीं पाता। अच्छा बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आएँ, उसके लिए उनको क्या करना है? उनके गार्डियन क्या करे कि बच्चा आपके पास कैसे और कहाँ है? ये जगह बता दीजिए और क्या करना जी, होगा ये उनको? मेरे घर पे ही सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और बाहर जाना डेली मेरे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ एक सार्वजनिक जगह होगा जहाँ बच्चे आएँगे, जुड़ेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे, खेल में भी और पढ़ाई के लिए भी। तो उनको निःशुल्क शिक्षा मुफ्त वो उपलब्ध कराई टाइमिंग जाएगी। क्या रहेगा? टाइमिंग सर अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 2 जनवरी को उन लोग को बुलाए हैं 3 बजे। चूँकि क्या है कि देखा जाए तो सरकारी स्कूल अगर ठंडे के दिन में है तो डे होती है और गर्मी है तो मॉर्निंग होती है, कब तक क्लास चलता है स्कूल में। तो आपका टाइमिंग तो उसी हिसाब से रखना होगा। मैं सर खुद एक एस्पिरेंट हूँ, इसलिए हम 2 से 6 बच्चे के लिए रखेंगे टाइम। हुँ, जो जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो वो आ सकते हैं और ले सकते हैं। अच्छा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इंडियन रोटी बैंक की बहुत ही अच्छी पहल है। जो बच्चे गरीबी के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे कहा जाए तो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए इंडियन रोटी बैंक एक अच्छी पहल की है। तो मेरा सर भी यही और अपील रहेगा कि जो पलामू के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और वो आएँ और यहाँ पढ़ें। हाँ, क्या बोल रहे सर एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी यहाँ सारे बच्चे आए थे, तो एक लड़की थी छोटी-सी, उसका एडमिशन मेरे ही जो माननीय है वो कराए हैं कैम्ब्रिज स्कूल में। ले वो भाई-बहन दोनों का एक साथ करा है एडमिशन, लेकिन वो लड़की स्कूल नहीं जाती है। मैं बोली क्यों नहीं जाती? तो मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? तो 3 बजे तक रखते हैं। तो जूनियर क्लास के बच्चे को लगातार 9 से या 7 से 3 रखना वो उनके लिए भी टफ हो जाता है। जैसे यहाँ हम लोग अभी बैठाए उनको 2 घंटे, ओसी सर ही बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, तो बच्चे थोड़ा उबाऊ महसूस करने लगते हैं। लगातार आप हुँ, उनको हुँ। बता रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था किए हैं, ताकि वो बच्चे कनेक्ट कर पाएँ, प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ, देख पाएँ और उससे कनेक्ट होके सीख पाएँ। मैं बोली यहाँ तुमको अच्छा लगा? बोली हाँ अच्छा लग रहा है। बोली आऊँगी? तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बच्चे के मन में भी रहता है कि हम वैसे पढ़ाई करें मत जो कहा जाता है पहले पढ़ाई था रटने वाला, लेकिन आज का डेट में जो पढ़ाई आज की डेट में जो पढ़ाई हो रही है, वो डिजिटली हो रही है। बच्चे को कनेक्ट करने के लिए तरह-तरह के लुभावने चीज़ दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसी प्रयास के साथ जो इंडियन रोटी बैंक है, वो अच्छी पहल की है। तो हमारा भी यही अपील रहेगा आप लोगों से, जो भी अब वीडियो देख रहे हैं उनसे कि एक बार इंडियन रोटी बैंक आएँ और अपने बच्चों का भविष्य सँवारने का मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।